राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत में किस कथा का पाठ करते हैं। करवा चौथ व्रत की महिमा। करवा चौथ का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। आप भी 20 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत रख रहे हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को करेंगी। ये व्रत अखंड का प्रतीक है। इसके प्रताप से सुहाग को लंबी आयु का वरदान मिलता है। यही वजह है कि करवा चौथ व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। पूरे विधि विधान के साथ माता करवा और गणेश जी की पूजा करती हैं। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ व्रत की महिमा। जब सभी देवताओं की पत्नियों को भी रखना पड़ता था यह व्रत, शास्त्रों के अनुसार कथा मिलती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाख उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी के व्रत किया और अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की। कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ के दिन कौन सी कथा का पाठ करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में दुग्धभ्रता नदी के पास करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक गांव में तुंगभद्रा नदी के पास करवा देवी अपने पति के साथ रहती थी। एक बार जब करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा, उसे अंदर खींच लिया। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा पति की चीख सुनते ही नदी के पास पहुंची। पति को मृत्यु के मुंह में जाता देख करवा ने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। मगरमच्छ टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तभी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने करवा को बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके पति की मृत्यु का समय निकल गया है और मगरमच्छ का आयु शेष है। यमदेव के ऐसे वचन सुनकर करवा क्रोधित हो गई और यमराज को श्राप देने की चेतावनी दे डाली। करवा के पति व्रता धर्म को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने करवा के पति के प्राण बचा लिए और उसे जीवन दान दिया। वहीं मगरमच्छ मृत्यु को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि ये घटना कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हुई थी। यही वजह है कि पति की लंबी आयु के लिए इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर शिव परिवार और करवा माता की पूजा करती हैं। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था, जिससे उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा।
रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई ने धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों के दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। बीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। बीरावती अपने पति को मृत देखकर विलाप करने लगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, बीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। देवी इंद्राणी ने बीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद बीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मानसिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। करवा चौथ माता की जय। आइए जानते हैं किसने रखा था सबसे पहले करवा चौथ का व्रत। पति की लंबी आयु की कामना से पत्नी द्वारा रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत की महिमा अपार है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि वह निरोगी भी रहता है। साथ ही पति पत्नी के बीच असीम प्रेम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत सबसे पहले किसने रखा? आइए जानते हैं। शक्ति स्वरूपा ने रखा था सबसे पहले व्रत। मान्यता है कि सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत करती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। महाभारत में भी करवा का प्रसंग महाभारत काल की कथा मिलती है कि एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा था। इस पर कन्हैया ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडवों को संकटों से मुक्ति मिल गई। करवा चौथ माता की जय हो। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।